वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर गुजरांवाला मुनव्वर हुसैन की मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ टीचिंग अस्पताल डॉक्टर फजल रहमान से मुलाकात, तैनाती पर मुबारकबाद दी। इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुनव्वर हुसैन ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर फजल रहमान इंसानियत की खिदमत के लिए दर्द दिल का जज्बा रखते हैं। वो अपने वसी तजर्बा खुदादाद सलाहियतों की बदौलत अस्पताल के निज़ाम को बेहतरीन अंदाज में चलाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फजल रहमान मरीजों को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। सिंध के तफरीही मुकाम गोरखिल में सहूलियात का फुकदान, हस्ता हाल सड़कों और हालतेजार पर सयाहों ने मुतल्लिका हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। गोरखिल पीपल्स पार्टी के 13 साल दौरे इक़्तिदार में गोरखिल की तकदीर बदल ना सकी। पीपल्स पार्टी के 13 साल दौरे इक़्तिदार में गोरखिल की तकदीर बदल ना सकी। पब्लिक पावर, वाटर सप्लाई स्कीम, रेस्टोरेंट और गोरख के दीगर सारे मनसूबे गुज़श्ता 13 सालों से अल्तवा का शिकार हो गए। सड़क की बहाली के लिए अरबों रुपए मंजूर तो किए गए, लेकिन नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से सड़क मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गई। मुल्क भर से आए सयाहों ने मुतल्लिका हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी गुजरान के ज़िले तमाम ओहदेदारों की तकरीब हल्फबर्दारी का इनेकाद। गुजरान की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुखर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सोसाइटी की 25 साल खिदमत मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। 25 साल से गरीब, मुस्तहिक और बेसहारा अफराद का सहारा बनने वाली मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी और अब्दुल जलील कियानी के ज़ेरे तमाम ओल्ड होम जैसे अहम प्रोजेक्ट किसी नेमत से कम नहीं। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं डरकी से, जहां लिबर्टी पावर प्लांट के ट्रांसफार्मर में धमाके से 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक धमाका शटडाउन के दौरान प्लांट इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश है। मजदूरों का कहना है कि जिस तरह का प्लांट में काम लिया जाता है, इस तरह की सेफ्टी नहीं दी जाती। प्लांट इंतजामिया के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई की जाए। जमात कासमिया कादरिया ठट्टा के ज़िले इहतमाम राजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शान अहले बैत व आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरूफ नाहान मुस्तफ़ा ने शिरकत की। जमात कासमिया कादरिया के सरपरस्त प्रोफेसर हाफिज मंजूर अहमद मशहूरी ने खिताब करते हुए कहा कि सारी दुनिया और कायनात पैगम्बर इस्लाम की वजह से वजूद में आई और जन्नत की कुंजियां भी हमारे पैगम्बर इस्लाम के पास हैं। हमें चाहिए हम अपने इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए रास्तों पर चलकर नमाज और दरूद की बाकायदगी से अदायगी करें और विर्द को यकीनी बनाएं। हैदराबाद में मीडिया और आर्म्ड फोर्स की सहूलियात के लिए पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर में डेस्क कायम कर दिया गया। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के मुताबिक मीडियाज और आर्म फोर्स को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए डेस्क का क़याम अमल में लाया गया, जहां आने वाले मीडिया आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को इन्हें दरपेश मसाइल को फौरी हल और बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाएगा। फैसलाबाद तहसील समुंदरी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सईद इकबाल से। जी सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद तहसील समुंदरी थाना सदर की हदूद चेक नंबर 471 गाबे पुलिस मुकाबला 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ये वाक़या उस वक्त पेश है जब मकामी पुलिस और रूटीन की गश्त पर मामूर थी। पुलिस ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चेक नंबर 471 गाबे के करीब नाका लगा हुआ था कि 4 मसला डाकू वारदात की नीयत से घूम फिर रहे थे, जिनको मशकूक जानकर पुलिस पार्टी ने रोकने की कोशिश की, जिस पर चारों डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी, डोल्फन स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई। चारों डाकुओं को जख्मी हालत में THQ हॉस्पिटल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया। इन चारों डाकुओं की पहचान सकलैन, नईम, बाबर और सहेल मुख्तार के नाम से हुई, जो इलाका में एक खौफ की अलामत बने हुए थे। इनमें से 3 डाकुओं का तलक समुंदरी से, जबकि एक का तलक तांदलिया बाला से बयान किया जाता है, जो कि इलाका में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। डाकुओं से असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद इकबाल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। औरंगी टाउन में स्किल किंग्स लीवर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम एक रोज़ा ब्यूटी मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से दर्जनों ब्यूटिशियन और ट्रेनर्स को बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग और तरबियत दी गई। ब्यूटिशियन ने ब्राइडल शो, रैंप वॉक, हेयर कलरिंग शो, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, कुकिंग शो भी पेश किया, जबकि कुरानंदाजी और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस मौका पर ब्यूटिशियन का कहना था कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ सेमिनार और वर्कशॉप पर पाबंदी आई थी, लेकिन अब इस तरह की वर्कशॉप से बेहद फ़ायदा पहुँच रहा है। ऐसे प्रोग्रामों का तसलसल से इनेकाद होना चाहिए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं रिनालाहौर से, जहां पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और कार के माबैन तसादम से 3 अफराद जान बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मजीद तफसील जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं उनके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द नेशनल हाईवे अख्तराबाद के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार हाई रूफ वैन की कार को टक्कर, 3 अफराद मौके पर जाँ बाग, 1 शदीद जख्मी। जाँ बाग होने वालों में सरवर, एडवोकेट यूनुस और हुसैन शामिल हैं, जो दीपालपुर से लाहौर हाई कोर्ट पेशी पर जा रहे थे। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे की तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मोटरवे पुलिस और थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया सफदर भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। चन्योट में साहिबा ज़ईफ़ा ओल्ड होम बेसहारा अफराद की खिदमत में मसरूफ़ अमल, मुफ्त इलाज मुआवजा, लावारिस मैयतों के कफन दफन और बेसहारा अफराद की खिदमत करने वाला फलाही इदारा हुकूमती मसीहा का मुंतज़िर है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे कैसर मीनर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? को बरकरार रखते हुए आरएन न्यूज़ बना बेसहारा अफराद की आवाज़। मैं सिर्फ मौजूद हूँ चन्योट के साहिबान ज़ईफ़ा ओल्ड होम के अंदर, जहाँ पर बेसहारा यतीमों बच्चों की कफालत की जाती है और बेसहारा लोगों का यहाँ पे सहारा दिया जाता है और उनकी तमाम तसौलियात का ख्याल रखा जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चन्योट की मैडम इजाज़ मैडम लाली, जो बेसहारा अफराद की कफालत कर रही है और साहिबान ज़ईफ़ा की चेयरपर्सन है। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहती है। जी आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। 2005 में जब हमने ये लावारिस बुजुर्गों का घर शुरू किया साहिबान ज़ईफ़ा के नाम से, तो अब तक हमने बड़ी मुश्किलात में अकेले हमने काम किया। 2012 तक हमने इसको लालिया में चलाने की कोशिश की, लेकिन लालिया में चूँकि मैं खुद अकेली काम करती थी, तो वहाँ पे कोई भी बंदा मेरे साथ सिवाय अपने गुलाम शबीर मुन्ना साहब हैं, मुन्ना जट साहब, उन्होंने और इरफान भट्ट साहब ने हमारी बहुत ही हेल्प की है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इसके लिए। 2016 में फिर जब मेरी सर्विस जो है, इसी वजह से मेरी सर्विस जो है वो पोस्टपोन हुई, उसके लिए मैंने जहाँ पे मेडिकल बोर्ड करवा के मैंने रिटायरमेंट लेके चन्योट हम लोग आ गए। यहाँ पे आके हमने लावारिस डेड बॉडीज़ का काम भी साथ शुरू किया। उसके साथ ही हमने मेडिकल फ्री कैंप शुरू किए। उसके साथ हमने लावारिस बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए एक फ्री एजुकेशन स्कूल बनाया हुआ है, लेकिन उसका माहौल इस तरह है जैसे कि कोई बहुत कम इंग्लिश मीडियम स्कूलों का होगा। उसमें हमने हर तरह के बच्चों को सहूलत दी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हों यहाँ से निकल के वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनको कभी ओल्ड होम में ना भेजें। हमारा मकसद स्कूल बनाने का भी यही था। उसके साथ ही हम लावारिस बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही हम लोग ये चाहते हैं कि हमने इतना काम किया, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है डेड बॉडी को कहीं से लाना। तो हमारी मुखिया हज़रात से ये अपील है कि वो अगर हमें एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके दे सकें तो हम उसके लिए हमें आसानी हो जाएगी कि हम एक जगह से डेड बॉडी ला के दूसरी जगह पर दफना सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो स्कूल है उसका हमारे पास रेंट हमने देना होता है, इस घर का देना होता है, बिल है, गैस बिल है, बाकी सारे अखराजात हैं और बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ बहुत सारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोग। अली अमान साहब हैं, सर शबाज साहब हैं, शहरियार कलियार साहब हैं, पप्पू बलोच हैं, इस तरह के जो हमारे अपने मिसिज़ बिलाल बख्शी, खासकर मिसिज़ बिलाल बख्शी हैं, मसूद इकबाल साहब हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बारी बारी उन सब के लिए मेरी बुज़ुर्गों से भी दुआएं हम करवाते रहते हैं कि वो उनके लिए उनकी दुआएं हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम इसको बढ़ाएं। हमारे जो सुबह से शाम तक हमारा ये होता है कि हम इसको कैसे मैनेज करें। तो अगर हमारे साथ मुखिया हज़रात शामिल हो जाते हैं तो हम इस इदारे को आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम इसके लिए बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतनी गुंजाइश, इतने वसाइल नहीं है। जी मैडम इजाज़ अली का कहना है कि यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हमारे साथ तामन करे। जिसने बेसहारा का वक्त देखा हुआ है वो आज सब कई अफराद का जो है सहारा बन चुकी है। इस वक्त मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे वेलफेयर मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के रहनुमा भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैडम फरजाना इजाज़ अली साहिबा फरमा रही हैं कि हमारा जो ये सिलसिला चल रहा है ये मुखिया हज़रात के तामुन से चल रहा है। देखिए ये जो साहिबान ज़ईफ़ा का सिलसिला ये चला रही हैं, ये इदारा चला रही हैं और यतीम बच्चों के लिए स्कूल का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है और ये बहुत बड़ी नेमत है। इन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये जो इलाके के लिए काम किया हुआ है। यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन बुज़ुर्ग हैं, यतीम बच्चे हैं, ये मेरे सामने खड़े हुए हैं बुज़ुर्ग हैं, तो इनकी कफालत करना ये बहुत मुश्किल काम है। एक बंदा घर नहीं चला सकता, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं।
तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से पहले भी तामुन होता रहता है और इधर हम विज़िट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल मुस्तफ़ा के हवाले से जो भी हमारे लिए हुक्म हो इंशाअल्लाह हम हर किस्म जी। अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के रहनुमा का कहना है कि ये इदारा बहुत ही एक काबिल एहतराम इदारा है। यहाँ पर जो है यतीम बच्चों और बेसहारा लोगों की जो है कफालत की जाती है। इस वक्त हमारे साथ साहिबान ज़ईफ़ा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है। आइए जानते कि वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इधर बुजुर्ग रह रहे हैं उनकी इस तरह ही कफ़ालत करते हैं जिस तरह के हम अपने वालिदैन को ट्रीट करते हैं। उसके अलावा मैं मुखय्यर हज़रात जो है उनसे अपील करता हूँ कि हमारा मकान जो है वो किराए का है, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो भी किराए की है, तो फिर ये जो है ना इसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है मेहरबानी करें हमारे साथ शेयर करें। उसके बाद जी जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि यहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए हमारे साथ जो है तामन करें ताकि हम जो इदारे को आगे से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि यहाँ पर जदीद दौर के अंदर जो यहाँ पे घर चलाना मुश्किल है। हम एक तरह बड़ा इदारा चला रहे हैं, मुखय्यर हज़रात को भी चाहिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ जो है वो यहाँ पे जो आम लोग भी हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस इदारे के बारे में। जी आप क्या कहेंगे? मुझे पता चला था कि कोई अदारा इधर है तो मैं आज इधर आया हूँ विज़िट करने के लिए। इंशाल्लाह जितना भी हो सका हम इसकी मदद करेंगे और बाकी लोगों को भी कायल करेंगे कि इस अदारे की मदद करें। जी मुखय्यर हज़रात का कहना है कि हम यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है साहिबान ज़ईफ़ा है जो है इनका जो है हम जहाँ तक हो सका जो है वो खिदमत करेंगे ताकि ये इदारा जो है आगे से आगे बढ़ सके और बेसहारा लोगों यतीम लोगों के जो है वो सहारा बन सके। जबकि जो यहाँ पे जो डेड बॉडी होती है, यहाँ बेसहारा डेड बॉडी हो जिनका कोई वारिस नहीं होता, उनको भी यहाँ पे कफन दफन का बंदोबस्त किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया कैसर वीनस हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।